ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना जब धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, मंदिरों में घंटियों की मधुर धुन गूंजने लगती है और हर शिव भक्त के मुंह से केवल एक ही स्वर निकलता है, हर हर महादेव। कहा जाता है कि सावन का प्रत्येक सोमवार स्वयं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन जो भक्त सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखकर भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करते हैं, उनके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी दूर हो जाते हैं। विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं, परिवार में सुख शांति आती है और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। आज मैं आपको सावन के सोमवार के व्रत की एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे वर्षों से श्रद्धा पूर्वक सुना और सुनाया जाता है। मान्यता है कि इस कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं सावन के सोमवार की व्रत की ये पावन कथा। आप सभी भी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और एक सुंदर संस्कारी पुत्री के साथ रहता था। ब्राह्मण परिवार भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन अत्यंत निर्धन होने के कारण अपनी बेटी के विवाह को लेकर बहुत चिंतित रहता था। जब कन्या विवाह योग्य हुई तब ब्राह्मण ने अनेक स्थानों पर योग्य वर की खोज की, परंतु हर जगह धन दौलत की मांग होने लगी। निराश होकर वह प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा। एक दिन मंदिर में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने ब्राह्मण की चिंता का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी बेटी गुणवान है, पर गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं कर पा रहा हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारी पुत्री पूरे श्रद्धा और नियम से के साथ सावन के प्रत्येक सोमवार का व्रत करे, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करे, बेलपत्र जल और दूध अर्पित करे तथा सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करे, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ब्राह्मण ने यह बात अपनी बेटी को बताई। अगले ही सोमवार से उसने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने, हरी चूड़ियां धारण की, शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, आँख के फूल अर्पित किए, पूरे दिन व्रत रखा और शाम को शिव कथा सुनी तथा आरती की। उसने भगवान से केवल इतना कहा, हे भोलेनाथ, यदि मैं सच्चे मन से आपकी भक्ति करती हूँ तो मुझे ऐसा जीवन साथी दीजिए जो धर्मप्रिय, सदाचारी और आपका भक्त हो। कुछ ही दिनों बाद एक प्रतिष्ठित और धर्मात्मा परिवार स्वयं उस कन्या का रिश्ता लेकर आया। बिना किसी दहेज की मांग के विवाह निश्चित हो गया। पूरे नगर में यह चर्चा होने लगी कि यह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। विवाह के बाद भी वह कन्या हर सोमवार सावन का व्रत करती रही। कुछ वर्षों बाद एक दिन उसके पति को व्यापार के लिए दूर देश जाना पड़ा। जाते समय उसने कहा, मैं शीघ्र ही लौटूंगा, लेकिन कई महीने बीत गए, कोई समाचार नहीं मिला। घर में सभी चिंतित रहने लगे। पत्नी ने विश्वास नहीं छोड़ा। उसने पहले से भी अधिक श्रद्धा से सावन सोमवार का व्रत किया। प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाती, दीप जलाती और कहती, हे महादेव, आप तो अपने भक्तों के संकट हरने वाले हैं, मेरे पति की रक्षा करें और उन्हें सकुशल घर लौटा दीजिए। उसी समय दूर देश में उसके पति पर एक बड़ा संकट आ गया। व्यापारियों के साथ यात्रा करते समय डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। सभी लोग भयभीत हो गए। उस युवक ने मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया। तभी अचानक तेज वर्षा होने लगी, बिजली चमकी और डाकू भयभीत होकर भाग गए। युवक सुरक्षित बच गया। कुछ दिनों बाद वह सकुशल अपने घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, जब मैं संकट में था ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान शिव ने मेरी रक्षा की हो। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि यह सावन सोमवार के व्रत और भोलेनाथ की कृपा का ही फल है। समय बीतता गया। उसके घर में धन, सुख, संतान और समृद्धि का आगमन हुआ। पूरा परिवार भगवान शिव की भक्ति में लगा रहने लगा। धीरे धीरे इस चमत्कार की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। नगर की अनेक स्त्रियां और कन्याएं भी सावन का सोमवार का व्रत करने लगी। जिनके विवाह में बाधा थी उनके विवाह संपन्न हुए। जिनके घर में कला थी वहां शांति आई।
जिनकी मनोकामनाएं अधूरी थी वह भी भगवान शिव की कृपा से पूरी होने लगी। तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि जो श्रद्धा पूर्वक सावन के सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव और माता पार्वती उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकारी अविनाशी तुम्ही, देवादिदेव जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महा योगेश्वरा, दयानिधि दानीश्वर जय जटाधर अभयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी औघड़ी बाघंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप साप अभिशाप तम, महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो, क्षमा हो अपराध सब जय जयति जय जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटै सभी, ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। हर हर महादेव।